मराठी के लिए प्रेशर मत डालो, मराठी सीखो, लेकिन उसके पीछे एकदम लग मत जाओ। जहाँ रहते हैं ना वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती लाद के मेरे सर पे नहीं तुमने ये बोलो, ये हिंदी ही बोलो या मराठी नहीं ना। उससे वही बोले भाई आप मराठी में कुछ उसने डायरेक्ट मना कर दिया। डायरेक्ट आप बोल सकते थे ना कि भाई नहीं आप मुझे 10 दिन का दो, मैं कोशिश करता हूँ सीखने की, मैं अगली बार आओ तो मैं मराठी बात करूँगा जितनी मुझे आ सकी। आप डायरेक्ट मना मत करो। और जब भी कहीं भी इलेक्शन आता है ना तो ये सब मुद्दे आते ही है। बात चल रही है मराठी हिंदी की, ये बोलते हैं वहाँ जाके पूछ, कहाँ जाके भिंडी बाजार में और नल बाजार में, मतलब हर चीज़ में मुसलमानों को घसीटना जरूरी हो गया। एक्चुअल में बेसिक चीज़ हमको समझने की ज़रूरत ये है कि उनके पास तो टाइम नहीं है ना। आप उनको फोर्स कर रहे हो, आप उनको ये कह रहे हो कि आपको मराठी जो है कंपलसरी आनी चाहिए, जो टोटली रॉन्ग है। सर ये जो हिंदी मराठी विवाद जो चल रहा है, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? मेरा बोलना ये है कि पहली बात तो सब मिलजुल के रहे, दूसरा मराठी के लिए प्रेशर मत डालो, मराठी सीखो, लेकिन उसके पीछे एकदम यानी लग मत जाओ ताकि भाई मराठी बोलो तुम, ऐसा नहीं है, हर लैंग्वेज बोल सकते हैं भाई। आपका सर इस पे क्या कहना है? मेरा तो वही ख्याल है कि आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। तुमने ये बोलो, ये हिंदी ही बोलो या मराठी नहीं आना चाहिए। मुंबई में रहता हूँ बचपन से, मैं ही मराठी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, मैं हूँ यूपी का, लेकिन यहाँ रहता हूँ तो मराठी यहाँ की भाषा है, तो मैं मराठी बात करता हूँ, हिंदी बात करता हूँ। और हमें तो सारी जितनी भाषाएं ना सबके रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाषाएं कहीं और से नहीं आई है, ये हमारी भाषाएं हिंदुस्तान की हैं, तो उर्दू है, हिंदी है, मराठी, हमें सारी भाषाओं का जो है ना रिस्पेक्ट होना चाहिए। कहीं ज़बरदस्ती ला दो मत किसी ऊपर। सम्मान की बात आप कर रहे हैं कि हर भाषा का सम्मान हो चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये है, अभी बीते कुछ दिनों से किसी की मारपीट की गई है। तमाम आपकी उम्र के, तमाम छोटी उम्र के जो लोग, उनके साथ मारपीट तक कर दी गई। ये इस तरीके से दबाव डालना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसको तो मैं इस तरह लेता हूँ, दबाव तो नहीं होना चाहिए। आप उनसे बोलिए कि भाई देखो चल आपको मराठी नहीं आती, आप कोशिश करो, सीखो, अगली बार जब हम लोग आए तो हम आपसे मराठी में बात कर सके, मैं जवाब दे सकूँगा, ये होना चाहिए। लेकिन मारपीट तो इसका हल नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं कि मारपीट करके मुझे आप बताओ कि मैं मराठी बोलना शुरू कर दूंगा। जब मैं सीखूंगा ही नहीं तो मैं मराठी कैसे बोल पाऊंगा? आप लोग यहाँ काम करते होंगे या आप अपना बिजनेस करते होंगे, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर मान के चलिए इससे हिंदी भाषी प्रदेश के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनके अंदर ये डर बन जाता है कि यार वहाँ पर मुझे मराठी नहीं आती है, तो फिर वो मुंबई नहीं आएगा, मान के चले, तो क्या मुंबई की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी? आपको ऐसा लगता है कि मुंबई का व्यापार ढीला पड़ सकता है? थोड़ा बहुत गिरेगा फर्क, लेकिन कैसा है कि अगर आप इधर धंधा कर रहे हैं, फोर्सली नहीं थिंक, थोड़ा बहुत तो मराठी सीख लो। अगर आपको कोई बोलता है मराठी बोलो तो आप क्या करना चाहिए? ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलने से क्या होता है, यहाँ के लोगों को ईगो सेट होती है। तो लेकिन ऐसा बोलो कि भाई हम लोग सीखेंगे, तो सामने वाला भी वो चीज़ को समझ के लेगा। लेकिन वो आप बोलोगे मैं नहीं सीखूंगा, तो फिर तो सामने वाला तो ये रहेगा, समझे? उस दिन मीरठ में हुआ, उन लोग गए, वो दुकानदार जो थे हमारे मिठाई वाले, उन्होंने पहले उससे वही बोले भाई आप मराठी में कुछ, उसने डायरेक्ट मना कर दिया। डायरेक्ट आप बोल सकते थे ना कि भाई नहीं आप मुझे 10 दिन का दो, मैं कोशिश करता हूँ सीखने की, मैं अगली बार आओ तो मैं मराठी बात करूँगा जितनी मुझे आ सकी। आप डायरेक्ट मना मत करो कि भाई तो मैं मराठी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा आप बोलोगे मैं बोलूँगा ही नहीं, तो वो नहीं। मेरा रोड में भी कि भाई उन लोग को दूसरों लोग को दिए मोर्चा निकालने को, और इन लोग को बोल रहे हैं कि वहां से आप दूसरे आगे मोर्चा निकालो, तो ऐसा कैसा हो सकता है? लोकल लोग को आप लोग ये करोगे तो गलत है ना। लोकल वालों को भी दो ना वहाँ पे मोर्चा निकालने को, समझे? और लोकल वालों ने भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा कि नहीं मराठी है तो मतलब आप, हम भी मराठी है, हम लोग भी मोहम्मडन है, प्रॉपर ना यहीं के है, मेरी 5वीं पीढ़ी है, मैं मतलब यहाँ का प्रॉपर थाना का हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे सब हिंदू पूरे दोस्त लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा ना समझ के लेना चाहिए। लेकिन जो आज हुआ ना मीरा रोड में, वो गलत हुआ। हम जैसे महाराष्ट्रन जो है मोहम्मडन हिंदू, हमसे हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि हमको ही टारगेट किया जा रहा है। ये गलत है ना। हम लोग यहाँ के स्थानिक हो के हमको यहाँ पे मोर्चे के लिए हम लोग को रोका जा रहा है और बाहर वालों को मोर्चा निकालने दिया जा रहा है, ये तो गलत है। लेकिन पुलिस का प्रशासन की तरफ से ये बातचीत निकल कर सामने आई कि उनने अनुमति नहीं ली थी। सरकार किसकी है? सरकार इसमें मेन रोल नहीं पा रही है। सरकार ही है, सब जो पैदा कर रही है सब सरकार ही कर रही है। सरकार दोनों चाहो तो उनको भी मना कर सकती है, मत निकालो मोर्चा, वो नहीं निकालते तो इन लोग नहीं निकालते थे। गिव एंड टेक तो होता है ना इसके लिए। लेकिन हाँ जी, इसमें हो क्या गया ना, मैं अब 2 पार्ट हो गया।
फडणवीस साहब की जो लॉबी है वो अलग हो गई, वो चाहती है कि मराठी भी बोली जाए और हिंदी बोली जाए। जो ठाकरे बरादरान हैं, जो ब्रदर्स हैं, उनका कहना है कि नहीं हिंदी बोलो, हमको भी प्यारी है, लेकिन पहली जो वो दे रहा है वो मराठी को दो, तो वही मामला खराब हो रहा है। लेकिन इस जगह मामला ये भी आया कि जब 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल के बाद दोनों एक मंच पर आए हैं, दोनों भाई एक दूसरे के साथ गले मिले, लेकिन साफ साफ राज ठाकरे ने कह दिया कि आप पिटाई करो लेकिन वीडियो मत बनाओ, वो खुद। तो इस पे आपका क्या कहना है? पिटाई भी गलत है, वीडियो क्यों बनाओ भाई? मारते किसी को मार रहे हो और वीडियो बना रहे हो, उसको वायरल कर रहे हो, कितनी खराब है। इस्तेमाल किए है ना, नहीं गलत है कि ये वर्ड गलत है, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये। नहीं, लेकिन हम मारो और वीडियो मत बनाओ। राज ठाकरे साहब ने भी बोले ना कि मत मारो, वीडियो मत निकालो, और जहाँ हो सके के मतलब समझाओ, हाथ मत छोड़ो, मारो नहीं बोला ना उनका पूरा बयान बताया कि उन्होंने कहा अगर आप वो काम कर रहे हो तो वीडियो मत बनाओ, मारो, वो अपने आप इंसान खुद बताएगा। तो इस कदर आप लोगों के अंदर डर भरना, जबकि मुंबई माया नगरी कहा जाता है, महानगर कहा जाता है, महानगर मतलब सभी का नगर, तो इस पूरे हिंदुस्तान हमारा नगर है भाई। मैं यूपी का हूँ, मैं मेरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर बम्बई। हाँ, हम लोग यही रहते हैं, हमने आता तो कभी बिल्कुल वही नहीं लगा कि कोई अलग है, लेकिन जैसी नहीं होती है। ऐसा आप बोलो किसी महाराष्ट्र वालों की ऐसे कर रहे ले, आप जाके गुजरात में देखो, जाके साउथ में देखो, यूपी में जाके देखो, आप बिहार में देखो, हरियाणा में देखो, सब चीजें ये वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोग दिखाते नहीं है। आज अपने लोग का कैसा, अपनी इधर सरकार अलग है, इसलिए अपने लोग को हाईलाइट किया जा रहा है ज्यादा, समझे। और जब भी कहीं भी इलेक्शन आता है ना, तो ये सब मुद्दे आते ही है। तो आपको लग रहा है बीएमसी चुनाव आने की वजह से ये एकदम से राजनीति हो सकता है, बीएमसी है, बिहार इलेक्शन है, अब सोचो बिहार से आ रहे ले, यूपी से आ रहे ले कमेंट्स कि हम लोग आके ऐसा करेंगे वैसा। निशिकांत दुबे का भी बयान आया वहां से, दुबे आ रहा है, और वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री है ना यूपी के लोग, जो बीजेपी के सांसद है, एमएलए, उन लोग भी बोल रहे हैं। तो ताली दोनों हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं। छोटी मिसाल दूं, हाँ जी, आप यहाँ से चेन्नई जाओ, स्टेशन उतरो, वहाँ से बोलो भैया मुझे बैंडस्टैंड जाना है, आप यकीन मानो 99% जो तमिल है ना, वो आपको एड्रेस नहीं बताएगा। क्यों बताएगा? वो हिंदी बोलना ही नहीं चाहता ना। साउथ का आदमी जो है ना, हिंदी बोलना नहीं चाहता, वो डाउन करके बोल देगा भाई हाँ ठीक है, आपको रास्ता नहीं बताएगा। क्या तमिलनाडु की तो राजनीति 1970 और 80 से हिंदी विरोध की रही है, वहाँ तो पूरा दोनों AIADMK और DMK दोनों की राजनीति हिंदी विरोध के लिए रही। भैया सब लोग मिलजुल के रहो, और भाषा का वो इतना वो मत बनाओ, कंट्रोवर्शियल मत बनाओ कि यही है। भाषा सबसे अच्छी है, सब अच्छी भाई, हमको उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे हिंदी भी अच्छी लगती है, मराठी तो है ही, यहाँ हम लोग रहते हैं तो बोलते ही हैं। तो भाषाओं को ना इतना मत वो करो कि उसके वजह से इतनी नफरत फैले, बस नफरत मत चलाओ तुम। अच्छा, 1-2 बयान आए, कुछ लोगों ने कहा, एक व्यवसायी हैं सुशील केडिया, उन्होंने कहा था कि केडिया साहब बहुत बड़े नाम है बाजार में, शेयर मार्केट के उसमें ज्ञान में, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर पिछले 30 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अच्छी मराठी नहीं आती है। तो उनका एक बयान आया, तो उसके विरोध में MNS कार्यकर्ता उनके ऑफिस को फोड़ आते हैं, फिर उन्होंने माफी मांगी है। नाफी जुमला क्या कहूँ मैं, चल बोल क्या करता हूँ, किसको बोला उन्होंने? राज ठाकरे। जो आखिरी जुमला उन्होंने यहाँ छोड़ा ला के, मैं सीख रहा हूँ लेकिन नहीं सीखूंगा, मैं 30 साल से रहता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, चल बोल क्या करता है। तो राज ठाकरे को आप ऐसा बोलोगे तो उनके जो चाहने वाले हैं वो तो बुरा मानेंगे जरूर। तो उन्होंने पथराव कर दिया है कि वहाँ। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सेकंड माफी मांग ली, तो कहीं ना अब इंसान माफी मांगेगा ना जब आपके ऑफिस को फोड़ दिया जाएगा। माफी क्यों मांगे? जब उन्हें लास्ट जो वर्ड वापरे ना, वो गलत था, वो फिर उसकी वजह से माफी मांगे ना। बोल कहाँ आता, ये तो आप मुझसे नहीं बोल सकते, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इनको बोल दूं चल आ कुरले मैं मिलता हूँ, आप बर्दाश्त करोगे क्या भाई? अच्छा, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो जुमला गलत था। एक नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता है या नेता के बयान पे कुछ विरोध कर दिया जाता है तो उनके कार्यकर्ता भड़क जाते हैं, मतलब कार्यकर्ताओं को अपने नेता इतने प्रिय हैं, लेकिन जब वही कार्यकर्ता आकर के किसी आम इंसान को पीट देते हैं, आप उम्र के, मेरी उम्र के, मेरे पिताजी के, दादाजी की उम्र के, तब वो लोग सोचते नहीं है कि आखिर उसकी भी कोई इज्जत है, उसकी भी कोई रेस्पेक्ट है। सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत वीडियो वायरल होता है, इज्जत फिर कहाँ बची? तो अनभक्ति से भी बोलते हैं ना भाई, अनभक्ति से भी बोलते हैं ना कि मेरा लीडर कुछ भी करे लेकिन मैं गलत भी कर रहा है लेकिन मैं उसके साथ भी हूँ, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, फैन फॉलोअर हूँ उसका। तो मैं वही, मेरा जो लीडर करेगा वो वही सही है।
मैं जो बोल रहा हूँ आम आदमी बोल रहा हूँ गलत है, तो वो वही हो गई। अभी जो टाइम आया है ना, छोटे बड़े का रिस्पेक्ट सब खलास हो गया है, सब पता है। सब खलास हो गया है। हाँ, और ये महाराष्ट्र में नहीं मेरा है, ये पूरे देश में मेरा ये आप यूपी बोलना चले है जाओ, कि आप यहाँ चले प्यार जाओ, मोहब्बत हरियाणा से चले रहो, जाओ, प्यार से बिहार बात चले करो। जाओ, आपको हाँ। सब जगह यही मिलेगा। मतलब इसका इंसानों के अंदर संस्कार और संस्कृति की कमी है। कुछ नेता जैसे नीलेश राणे जो बोलते ना, क्या बोलते हो, तेल में घी, आग में घी डालने का काम, वो ऐसा करते। अच्छा, नीतीश राणे का भी बयान आया था, तो आपका उस पे आपका क्या कहना है? उनका बयान ठीक है कि क्या है? वो जोकर है। वो जोकर है। बात चल रही है मराठी हिंदी की, ये बोलते हैं वहां जाके पूछ, कहाँ जाके, भिंडीहार में और नल बाजार में। मतलब हर चीज में मुसलमानों को घसीटना जरूरी हो गया। ये मतलब भूल गए मुसलमान बेचारे हैं, जब कांग्रेस में थे, घर में बैठे तो आराम से, लेकिन जब उनको घसीटो, रमजान में रोजा खोलने चले जाते थे और दरगाह पे टोपी पहन के, जब ये भूल गए सब पहले की बातें, माँ बाप बेटे सब भूल गए हो। आज बीजेपी में चले गए तो उनको सब याद आ रहा हिंदू। नहीं तो दल बदल जाता तो जुबान भी बदल ही जाती। नेताओं की तो खासियत है वो तो। जोकर है। लेकिन आप बोलोगे यार कि जाके वहां मुसलमान तो बेचारा कुछ बोलिए इस मैटर में, बोला किसी का बयान आया, मुसलमान तो कई बेचारे अच्छा हो रहा है, बीच में था ही नहीं। हम तो जो अच्छा लग करेंगे, तो ये साहब बोलते जाके वहां उनसे पूछो, वो बोलते हैं क्या, तो मुसलमान कहाँ से इसमें आ गया यार। लेकिन बस वही है, मिसाल देखा तो मुमराव, हाँ मुमराव आपको हिंदू मिसाल की मिसाल मिलेंगी। सब मिल के रहते हैं। वहाँ गणपति में आपको मिलेंगी, दही हंडी में मिलेंगे, और आपके ये नवरात्रि आदि आपको मिलेगा। लेकिन ये बाहर वाले के मुमरा का नाम खराब करते। मुमरा में हिंदू मिसाल की एक ये मिसाल बोले ना, वो है। ये मुमरा क्या है, तो किस जगह है, थोड़ा बताएंगे? खाना के खाना मुमरा है, मुमरा करके है। और हमारे यहाँ के जो है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है, MLA और माशाल्लाह 4 बार का टर्म, ये चौथी बार टर्म है उनका। अच्छा, चौथी बार टर्म है उनका। भाई हम लोग तो यहाँ खड़े हैं, आप बिना किसी से बताए मुमरा चले जाएं। और हमारे यहाँ जो बनिया समाज के लोग हैं और मारवाड़ी समाज के अपना ज्वेलर्स वगैरह हैं, 30-30 साल पुरानी दुकान है इनकी। आप कभी भी एनी टाइम चले जाना, पूछना भैया आपको किसी ने कभी बे करके या तू करके बोला क्या, देखिए आपको क्या जवाब देते हैं। और बिंदास बिजनेस कर रहे हैं, उनको आज तक किसी ने तू तक नहीं बोला ना। देखो मुमरा और तो- दीवा बाजू बाजू में है। हाँ, लेकिन माशाल्लाह हम लोग इतना मिल के रहते हैं ना, हिंदू मुसलमान। एक मिसाल है, मुमरा की एक मिसाल है कि हम लोग इतना मिलजुल के रहते हैं। और वो कार्टून मुमरा को खींचता बीच में, नीलेश राणे। और ना हम लोग मैं आपकी जो चैनल है गलाटा से, मैं आपको एकदम खुले लफ्ज में बोल रहा हूँ, जितना हिंदू समाज वहाँ रहता है, आप कभी भी चले जाओ, उनसे पूछो 30 सालों में आपको किसी मुसलमान के बच्चे ने तू तक बोला क्या, या कुछ बोला कि दुकान बंद कर दो, यहाँ क्यों धंधा कर रहा है? एक आदमी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कभी नहीं बोलेगा वो कि हाँ मुझे तकलीफ है। मुस्लिम है और 30% हिंदू है। हाँ 80%। नहीं 30% है, लेकिन वहाँ पे मेरे को लगता है 60% हिंदू नगर सेवक है। अच्छा, हाँ। पार्षद जिन्हें कहते हैं। नगर सेवक बोलते, कॉर्पोरेटर बोलते, कॉर्पोरेटर वो है। बोलो अब इसके बाद क्या मांगता? ये तो बहुत बड़ी मिसाल है, जैसे कहते हैं ना भारत की गंगा जमुनी तहजीब। मुमरा नरम चारा है, जितना बदनाम कर सको बदनाम करो उसको, क्योंकि कोई डिफेंस नहीं करता कि हम। और मैं से क्यों सफाई दूं कि बहुत मेरा अच्छा मुमरा है, हमको मालूम है हमारा मुमरा बहुत अच्छा है। और आप उनसे पूछो जो गैर मुसलमान वहाँ रहते हैं, उनसे पूछो कि आप लोग कैसे जीते हुए हैं। सब लोग यही बोलेंगे कि नहीं भाई हम लोग इतना सुकून से धंधा करते हैं कि शायद वो दादर भी शायद उतना अच्छा धंधा नहीं कर पाए। बड़ी बात यह है कि हम जब किसी बड़े शहर में जाते हैं सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं, धंधे के लिए जाते हैं। अपने अपने बड़े बड़े खेत और मकान छोड़ करके हम इधर इसीलिए आते हैं, छोटे छोटे फ्लैट में। हर समाज में ना कुछ जन रहते हैं, अंधेवगत बोलो, जिनका यही रहता है कि भाई कुछ जो काम धंधा करते हैं ना, यही फालतूगिरी करते हैं, वो हर समाज में रहते हैं। तो वो उनका काम ही वो करना है, तो उनकी वो पार्टी नहीं बोलती कि तुम ये करो वो करो, वो रहते अपनी चलाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, जिसने आप बेबाकी से आपने खुल के बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आज स्टेट में जो ऐसा हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। ये जो भाषा को लेके जो लड़ाई हो रही है सही नहीं हो रही है। इंसानों को लड़ाया जा रहा है ये, इसमें नेता लोग मजा ले रहे हैं और बेचारे गरीब सताए जा रहे हैं। आगे जो है अगर ऐसे चलते रहेगा तो आगे का बहुत माहौल ख़राब होएगा चलेगा। अभी बीच में राम मंदिर बन रहा था तो अयोध्या में सबने बोला कि मंदिर खुलने नहीं देंगे, उनके बोलने से नहीं खुला, मंदिर खुला। हमारे योगी बाबा साहब खुले तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, ये बात समझ जाइए।
अच्छा, आपको कभी डर लगता है कि कभी आकर के आपको कोई पीटने लगे कि मराठी तुझे आती है कि नहीं आज तक आती? कोई डर नहीं लगा। जिस टाइम में 390 का दंगा हुआ था उस टाइम में भी मैं था, जिस टाइम फायरिंग हुई थी उस टाइम भी मैं था, मैं देखा था। मेरे को आज तक ऐसा कोई डर नहीं लगा। डर नाम की चीज़ मेरे में नहीं है। मरना तो एक दिन है ही है, तो मरने से क्यों डरना है? मैं एक बार जानता हूँ, खाली इंसानों में लड़ाई मत करो, ये बस ये हम जानते हैं। जात को लेकर लड़ाई मत करिए, जो इंसान सब एक ही है, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सब इंसान एक एक। काटोगे तो अपना लाल ही आएगा, ब्लड वाइट नहीं आएगा। वो इस सोच के अगर आप चल रहे हो तो आगे कभी भी लफड़ा होएगा ही नहीं। इंसान इंसान में लफड़ा होएगा ही नहीं जात को लेके। क्या करते हो राज पांडे आप? मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, मॉडल। कितने सालों से हो? आज मैं 12 साल से, मम्मी में पैदाइश है मेरी। अंधेरी मेरा चौल है, अंधेरी शारदा पांडे इश्क में चौल है हमारी। चाचा लोग ने सब हड़प लिया। आज मैं इस पोजीशन पे है कि मेरा एक छोटा बच्चा है तो मैं हूँ। आज मैं दर ठोकर खड़ा हूँ, लेकिन मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। आज निकल मेरा भगवान मेरे साथ अच्छा करेगा, ये मैं जान के लड़ रहा हूँ। बस जीवन में आगे कोई ख्वाहिश नहीं है। एक ख्वाहिश है, किसी का हो सके भला करूँगा, बुरा नहीं करने आऊँगा। किसी गरीब को मराठी आती है? सब आती है। मैं गरीबों को ये चाहता हूँ कि कोई गरीब भूखा नहीं रहे। आज अमीरों के पास अरबों खरबों रुपया है इधर, लेकिन गरीब को 10 रुपया नहीं देंगे। वो ऐसे लाख रुपया कैफे में बार उड़ा देंगे दारू पी के। आज बांद्रा खाने देख रहा हूँ जनरेशन, मेरे सामने की शॉट है, यही अपना कैफे बार है। इसमें 25,000 रुपये गिला दारू आती है और लेडीज को पी के जाती है, लेकिन वो गरीब को 100 रुपये नहीं देंगी। गरीब को 100 रुपये जाकर मांगो, बोले हमारा चेंज नहीं, ऑनलाइन है, और वही लाख रुपया उड़ा देंगे। क्या फायदा है इस पैसे का जो गरीब को? वो तो उनका मानना है ना, उनकी लाइफ है। ठीक है, आखिरी सवाल रहेगा, ये जो मारपीट हो जाती है, डराया भी जा रहा है एक तरीके से लोगों को, और कहा जा रहा है कि मराठी बोलनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आप किसी राज्य में रह रहे हो, अगर उस राज्य की भाषा है तो सीखनी चाहिए। मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मराठी, बात आप सही बोले। लेकिन कहा जा रहा है कि तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तो इस पे मेरा ये कहना है कि जिससे मराठी नहीं आ रही है और उससे तुम मराठी का फोर्स कर रहे हो तो ये गलत है। जो मराठी ऐसी चीज़ है, मराठी भाषा की सब आदमी नहीं सीख सकता है। जो यहाँ का प्रॉपर है, जो रहा है वही बोल सकता है। जो नई गाँव से आया, यूपी से, बनारस से, इलाहाबाद से, उनको आप बोलोगे तुरंत मराठी बोलो तो मराठी नहीं बोल पाएंगे। जो उनको मराठी आएगी नहीं, वो बोलेंगे कहाँ से? उसके लिए अब अदब जात बिगाड़ कर कोई फायदा नहीं है। मेरा यही कहना है बस। आगे का हाँ, बस टाइम लगेगा, आदमी सीखेगा, लेकिन उसके लिए समय जाएगा। ये नहीं तुरंत बोलोगे कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चलने लगा, ऐसा नहीं होता है। इंसान को हर चीज़ में टाइम लगता है। बस मेरा यही कहना है, आगे कुछ नहीं बोलूँगा बस। थैंक यू राज, थैंक। तमाम राजनेता हैं, वो कह रहे हैं कि आपको हिंदी आपको आती है, अच्छी बात है, लेकिन आपको मराठी सीखनी पड़ेगी, बोलनी ही पड़ेगी। हाँ, मेरे को सीखना पड़ेगा। तो डर की वजह से सीख रहे हो कि खुद की तरक्की के लिए सीखना चाहते हो? चरकिर सीखने का है। डर की वजह से सीख रहे हो? हाँ। अभी तक किसी ने पूछा आपसे कि आपको मराठी आती है कि नहीं आती है? नहीं कोई नहीं पूछा। अभी नहीं पूछा? नहीं। पूछ लिया तो उसके लिए डर है? क्या उम्र है आपकी? 3 साल। नहीं, आपकी उम्र, एज मालूम नहीं, छोटे में आया था। अच्छा, कितने साल से हो? हाँ? कितने साल से हो यहाँ मुंबई? 5 साल हो गया रहेगा। 5 साल हो गया है। फैमिली कहाँ रहती है, परिवार कहाँ है? वो लोग मेरा कोई नहीं है। अच्छा, अकेले यहाँ वॉचमैन की ड्यूटी करते हो? और तो मराठी सीख रहे हो अब? कैसे सीख रहे हो? नहीं, पहले मराठी पढ़ते थे, अभी मराठी नहीं पढ़ता हूँ, बंद कर दिया। क्यों? ड्यूटी पे चालू है। अच्छा, नौकरी की वजह से नहीं सीख पा रहे। तो अब सीखोगे कैसे? नहीं, बुक लेकर आए, वो पढ़ता हूँ। किताब लेके आए मराठी की? है अभी बैग में? बैग में नहीं है, स्कूल में। कैसी किताब है? क्या सीख रहे हो उसमें? मतलब जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है, ऐसे लिखना पड़ता है, 2 नंबर 3 नंबर ऐसा लिखना पड़ता है बुक पे। अच्छा, तो मराठी किससे सीख रहे हो? और स्कूल में टीचर पढ़ाती है, उनसे सीख रहे हो मराठी? क्या कहना चाहोगे, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये ठीक है कि गलत है? गलत है। कि कुछ लोग हैं जो मराठी में भाषा का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ कार्यकर्ता आते हैं MNS के और उनको मारपीट करते हैं, उनको दबाव डालते हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। तो इस घटना के विरोध में भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ पक्ष में भी खड़े हुए हैं। आपका क्या कहना है, क्या ये चीज़ सही है? सर एक्चुअल में ना, पहली बात तो किसी भी राज्य की लैंग्वेज जो है हमें आनी चाहिए, और जिसको नहीं आता है तो उस पर फोर्स नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो है यूपी से, बिहार से यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए। एक्चुअल में बेसिक चीज़ हमको समझने की ज़रूरत ये है कि उनके पास तो टाइम नहीं है ना। आप उनको फोर्स कर रहे हो, आप उनको ये कह रहे हो कि आपको मराठी जो है कंपलसरी आनी चाहिए।
जो टोटली रॉन्ग है। क्योंकि भाई अगर कोई इंसान जो है 12 घंटे 14 घंटे, जैसे भाई ने अभी कहा वॉचमैन का काम करते हैं, तो इनके पास 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इंसान 12 घंटे काम करने जाएगा, फिर कब मराठी सीखेगा वो? उसके पास तो टाइम नहीं है ना। 12 घंटे काम करेगा, वो 3-4 घंटे अपने ऊपर खर्च करेगा, फिर जो बाकी का टाइम है वो सोएगा। उसके पास तो टाइम ही नहीं बचता है ना। अगर हाँ, अगर सरकार के पास कोई सॉल्यूशन है, महाराष्ट्र के सरकार के पास कोई सॉल्यूशन है कि हाँ हम जो है आपको ये सुविधाएं देते हैं मराठी सीखने के लिए, तो ठीक है ना। फ्री एजुकेशन देते हैं। फ्री एजुकेशन, या फिर कोई ट्यूटर वगैरह हमको देते कि भाई तुमको मराठी सीखने के लिए एप्लीकेशन है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो फिर ठीक है। लेकिन किसी को फोर्स करना ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल आ रहा है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, और मान के चलिए वो कहीं और किसी जगह पे काम करते हैं, जबकि उनको पता है कि उनके ऑफिस में इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी से उनके घर वालों से बातचीत हो जाती है, दोस्तों से हो जाती है, वो तीसरी भाषा की उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ रही। उनको पता है कि मुंबई में 3 से 4 साल रहना है और फिर यहाँ से निकल जाना है, या किसी अन्य राज्य में भी या किसी अन्य शहर में भी। तो उन लोगों के पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, तो क्या उन लोगों को सीखना चाहिए या उनको किस हिसाब से चलना चाहिए? आपका क्या सोचना है इस बारे में? सर बेसिकली ना मैं सोचता हूँ कि उनको नहीं सीखना चाहिए। क्योंकि इतना टाइम अगर वो इस चीज़ को देंगे या अपनी स्किल पे काम करेंगे या उन चीज़ों पे काम करेंगे जिस फील्ड में, जिस जगह या फिर जिस वर्क में वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे एक देखो, ये तो स्किल सीखना एक अच्छी बात है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात है। जितनी लैंग्वेजेस आपको आती है उतना अच्छा है। लेकिन अगर 2 या 3 आती है, मराठी नहीं आती है, आप अपना टाइम जो इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको मराठी जो है फोर्स किया जा रहा है, तो आप अपने लिए जो है एक्शन उठाओ, मतलब अपने लिए एक्शन लो। थैंक यू स्टार। क्या करते हो आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? आपको मराठी आती है? थोड़ी बहुत। अच्छा, कितने साल से हो मुंबई में? मुंबई में तो 13-14 साल से। 13-14 साल से हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।